वेलकम बैक टू चर्चा वर्चा विद दी। मुझे ये आइडिया आया कि लेट्स डू दिस एपिसोड एंड आज का एपिसोड इज ऑल अबाउट टाइम ट्रैवल। यस गाइस, अगर आपने अभी का मोस्ट पॉपुलर के ड्रामा नहीं देखा अ टाइम कॉल्ड यू, तो आपने क्या ही देखा। तो इसीलिए यही सीरीज से इंस्पायर्ड होके मैंने ये आज का टॉपिक डिस्कस किया। तो टुडे हमारे साथ ज्वाइन हुए मेरी एक और फ्रेंड जो बहुत ही फन है और जो बहुत ही इस कॉन्वर्सेशन के लिए करेक्ट पार्टनर है। तो वेलकम टुडेज गेस्ट मिस जी। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। अरे मिस जी को कन्विंस करने के लिए कितने महीने लगते हैं। फाइनली हमने एक ऐसा हमने ऐसा ढूंढ लिया है कि हम ये कॉन्वर्सेशन कर पाए, एक ऐसा मेथड जिससे हम दूर होकर भी कनेक्टेड रह पाए। हाँ. तो मैंने सोचा कि ये टाइम ट्रैवल के बारे में जब मैंने इसको कंसेप्ट बोला, आई वाज लाइक ये परफेक्ट आइडिया है, ये परफेक्ट पर्सन है, सो लेट्स डू इट। एंड फाइनली ये मौका आया है। आई एम लाइक आई एम pretty much excited कि ये कॉन्वर्सेशन कैसे अनफोल्ड होगा। व्हाट डू यू थिंक जे? मतलब मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने ये कभी पहले किया नहीं है तो इसलिए थोड़ा स्केप्टिकल थी, बट नाउ लेट्स डू दिस। या तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम ट्रैवल के बारे में सोचते हैं, तो फॉर मी इट्स लाइक अगर मुझे चांस मिलता तो क्या तू टाइम ट्रैवल करती? ऐसा मुझे टाइम ट्रैवल डिपेंड, मतलब मैं पास में तो नहीं जाती, लेकिन मैं फ्यूचर में डेफिनेटली जरूर जाके देखती कि मतलब मैं क्या मिस्टेक्स करने वाली हूँ। और मतलब मैंने जो भी फैसले लिए हैं वो फ्यूचर में जाके क्या रेपरकशंस देंगे। ओके, बट फॉर मी इट वाज अ वेरी डिफरेंट साइड। तो मेरे लिए ऐसा था कि अगर मेरे को टाइम ट्रैवल करने मिलेगा तो मैं ना खुद का फ्यूचर खुद का पास्ट देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि आई नो कि मतलब मैं तो डिसीजन मेकर में पुअर ही हूँ डूड। तो मेरे को फ्यूचर में अपने पास्ट में वो चीजें वापस मेरे को देखनी नहीं है, बट मैं किसी और का किसी और के पास किसी और का फ्यूचर देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड ये इंटरेस्टिंग है, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग। लाइक इफ मेरे पास ऐसा कोई डिवाइस हो कि आप अपने पर्टिकुलर फ्रेंड के साथ स्विच होके उसका पास्ट एक बार देख सकते हो और वो आपका पास्ट एक बार जी सकती है। दैट्स अ प्रीटी मच इंटरेस्टिंग थिंग कि भाई हम वो उसके बारे में देख रहे हैं। अगर हम इसमें और एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट डाले तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे कोई पार्टनर्स होंगे तो उन्होंने अपने पास्ट के बारे में क्या झूठ बोला है ये वेरीफाई करने के लिए भी हम पास्ट में जा सकते हैं। शिट डू दैट्स अ गुड आइडिया। मतलब मैं मेरे पार्टनर के साथ तो ये करने के लिए बहुत ही तैयार हूँ, फिर सबके झूठ बाहर आएंगे। हमने टाइम ट्रैवल इज द बेस्ट। और फिर हम लोग लाइक ऐसा पूरा कच्चा चिट्ठा लेके बैठेंगे कि मतलब ये तुमने झूठ बोला था उस दिन, ये तुम यहाँ गए थे घूमने बट यू टोल्ड मी दैट यू आर वर्किंग। मतलब इसमें तो अच्छा ही है ना, किसी का पासवर्ड लेने की जरूरत ही नहीं, एक डिवाइस लो एंड फिर भाई चेक कर लो, वेरीफाई कर लो ये डूड ने आंसर राइट दिया है कि भाई डैम दैट्स अ गुड थिंग। तो मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था। अभी हर ऐसा आप सीरीज देखोगे, हर ऐसा मूवी देखोगे, तो उसमें एक पर्टिकुलर डिवाइस यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर थिंग होता है जिससे आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो। जैसे कि ये जो अभी मैं वेब सीरीज देख रही थी उसमें वो पर्टिकुलर इंसान अपने एक कैसेट और अपने इससे वो पास्ट में जा सकता है, ऐसा होता। तो आप अगर आपको इससे चांस मिले मिस जी, तो आप कौन सा डिवाइस यूज करना चाहोगी कि जिससे आप पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं? डिपेंड, वो डिवाइस यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, नहीं तो बीच में बंद पड़ गया तो मैं वहीं पे फंस जाऊंगी। वो भी है। हाँ वो भी है तो, लेकिन मतलब ऐसा चलेगा सेट हो ऐसा रिवाइंड करने जैसा हम सॉर्ट ऑफ ऐसा विंटेज स्टाइल होगा तो और भी मजा आ जाएगा। डेफिनेटली विंटेज चीजें से ऐसा अलग वाइब्स आती है। आई एम लाइक जो अगर मुझे ऐसा कि मुझे पर्टिकुलर ऐसा चीज चाहिए कि अगर विंटेज है तो यू कैन ट्रैवल इट थ्रू द पास्ट, और अगर कुछ ऐसा न्यू जनरेशन है जैसे कुछ नया डिवाइस है उससे हम फ्यूचर में, ऐसा मुझे 2 डिवाइस चाहिए ताकि मैं कंफ्यूज ना हो। आई एम नॉट गुड एट मल्टीटास्किंग गाइस। हाँ करेक्ट है, मतलब फ्यूचर के लिए फ्यूचरिस्टिक डिवाइस चाहिए। और अगर हम उसमें थोड़ा और है ना ऐसा थोड़ा मस्ती ऐड करना चाहे तो मतलब ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर के डिवाइस में हमें पूरा पता नहीं चलना चाहिए कि मतलब हम ये करेंगे, मतलब पूरा नहीं दिखना चाहिए। हो सकता है मैंने बहुत सारे क्रेजी क्वेश्चंस मेरे को आज जी को पूछ रहे हैं कि अगर एक तेरा फेमस पर्सन हो, फेमस सेलिब्रिटी हो, अगर उसके पास में जाके देखो चांस मिले तो वुड यू गो इनटू हिज पास्ट एंड विजिट हिम? डेफिनेटली।
Yeah, you would. I don't think. हाँ, मुझे नहीं लगता मैं जाऊंगी, क्योंकि आई थिंक कि मैं ना पहचान ही नहीं पाऊंगी कि भाई ये वही सेलिब्रिटी है कि नहीं भाई। मुझे जानने में ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि मतलब उसकी लाइफ कैसी थी, मतलब अब वो सेलिब्रिटी है, राइट? मतलब पहले बिल्कुल हमारे जैसे थे, तो मतलब यू नो वो होता है ना, व्हाट यू कॉल इट, कि मतलब यार ये बड़े सेलिब्रिटीज है, इनकी लाइफ तो हमेशा ही लाविश होती है। तो वो थोड़ा कम हो जाएगा शायद। अपने जैसा ही है। हाँ, एंड ऐसा भी होता है ना कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो आता है ना, वो कम हो जाएगा। हाँ, वो पॉइंट है। बट मैं आई थिंक यू नो सक्सेसफुल पर्सन को हम लोग ऑन स्क्रीन जैसे देखते हैं, वैसे वो लोग रियल लाइफ में बहुत डिफरेंट होते हैं। तो अगर मुझे ऐसा जाना ही पड़ा तो मुझे वो रियल इंसान को जानना है कि यू नो हमें एक पर्टिकुलर पर्सन पसंद है, लेट्स से आई लाइक शॉन मेंडेस, ओके, तो वो एज अ सिंगर अलग है, वो एज अ सेलिब्रिटी अलग है, बट यू नो वी डोंट नो दैट पर्सन इन रियल लाइफ, यू नो हम उनसे वो लेवल तक कनेक्ट नहीं कर पाते। तो मैं अगर उसके पास में उसको मिल पाई या फिर इन फ्यूचर, तो मेरे को वो बॉन्ड चाहिए रादर देन ही बीइंग अ सेलिब्रिटी। दैट्स ऑल अ डिफरेंट स्टफ, बट यू नो वी कैन जस्ट मतलब थोड़ा सा ऐसे कनिंगली उसके पास में जाके उसको क्या क्या चीज पसंद है, वो कैसा है, ये देख के प्रेजेंट में आके उसे हम पटा सकते हैं। Yeah, that's a good thing. I'm like, I would love to be someone's girlfriend. And celebrity, obviously. फेवरेट सेलिब्रिटी की गर्लफ्रेंड होना, oh my god. Yeah, dream. Like every girl का यही ड्रीम होता है, but I would say yeah, pretty much. But कोई ऐसा ये नहीं करता, you know, मुंह पे नहीं बोलता कि भाई मैं ऐसा इमेजिन करती हूँ. Every girl does. Yeah. क्योंकि हमें रियलिटी का एहसास भी होता है, राइट? इट इज व्हाई यू नो बहुत सारी लड़कियां ही रोमांस नॉवेल्स पढ़ती है, बिकॉज दे लाइक इमेजिनिंग। या मी टू, आई लाइक इमेजिनेशन। गर्ल्स का इतना वाइड होता है। मेरा नॉवेल्स, रोमांस नॉवेल्स पे नहीं, वॉटपैड पे बहुत ज्यादा चल रहा है, एंड वॉटपैड पे अलग ही लेवल का वर्ल्ड है, यू नो। Yeah, I know. And you know, girls का imagination is so much crazy and so much spicy stuff वो लोग imagine करते हैं. Guys don't even idea 1% chance. I'm like, dude. मैंने जितने भी पढ़े हैं चीजें, every single thing is written by girls. और मतलब और कुछ तो ऐसी लड़कियों ने लिखा है कि मतलब you know किसी को देख के लगेगा भी नहीं कि यार ये ऐसी चीजें सोचती है। I'm like, ऐसा भी होता है कि when you time travel, तो ऐसा होता है ना कि आप लोग बहुत लोगों को बीच में वो ट्रैवल के दौरान मिलते हो, एंड बहुत सारे कैरेक्टर्स वो पीपल को बोलते कि मैं ये ईयर से ये ईयर में आया हूँ, बट पीपल अराउंड देम डोंट बिलीव दैट। तो आई थिंक अगर तुझे आके ऐसा कोई बोले कि लेट्स से कि मैं ना टाइम ट्रैवल करके आया हूँ 1995 से, तो क्या तू उस पर बिलीव करेगी? लाइक आज के इसमें मैं बोलूंगी कि तू मुझे वहां लेके चल, तो मैं बिलीव कर लूंगी। आई थिंक मुझे अगर ऐसा कोई बोलेगा ना, मेरे को तो लगेगा भाई कोई ना कैमरा लेके बैठा है, प्रैंक कर रहा है मेरे पे। बट अगर वो मुझे कंटिन्यूसली 3 महीने कन्विंस कर रहा है कि वो टाइम ट्रैवल करके आया है, तो मैं बिलीव कर भी लूंगी। आई थिंक सो आई बिलीव इन क्रेजी स्टफ। मतलब मुझे लेके चल गई, मैं तो हैंड टू हैंड प्रूफ में बिलीव रखती हूँ। तो वो भी है, एंड इट्स लाइक इट्स फन और अगर हम वो ट्रैवल कर पाए, टाइम ट्रैवल जाके उसके साथ कर पाए, एंड हम उससे एक बुक भी लिख सकते हैं। आई इमेजिनेशन इज प्रीटी वाइल्ड, तो फिर हम उसको वो भी लिख सकते हैं। आई थिंक एंड ऐसा होता है कि बहुत सारे टाइम ट्रैवल्स में ऐसा होता है कि पर्टिकुलर एक हीरो हीरोइन के ऊपर कंसेप्ट बेस्ड होता है कि उनके रोमांस के ऊपर। आई डोंट लाइक सच टाइम ट्रैवल वाला स्टफ। मुझे जो पसंद होता है ना कि हर एक कैरेक्टर का अपना एक अलग जर्नी होता है, वो जो पोर्ट्रे करते हैं ना, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो अभी एक रिसेंटली एक हिट के ड्रामा चल रहा है, इट्स स्टिल ऑन गोइंग, इट्स कॉल्ड ट्विंकलिंग वाटरमेलन। तो आई वॉज नॉट अवेयर कि उसमें भी टाइम ट्रैवल इंक्लूडेड है। तो फिर मैंने जब ये सीरीज देखा ना, तो फिर आई थिंक सो वो राइटर इतना मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर पाती उसने ये स्टोरी कैसे लिखा होगा। सो दिस इज अबाउट उनके पेरेंट्स होते हैं, दे आर डेफ पीपल,
एंड उनको बच्चा भी होता है, यू नो, ही इज ऑल्सो डेफ, बट उनका एक ही लड़का होता है, यू नो, जो बोल पाता है, ऐसा सब, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट उसमें ना जिस तरीके से उन्होंने हर कैरेक्टर को, यू नो, अपना एक जर्नी दिखाया है टाइम ट्रैवल में, दैट्स व्हाट मेक यू, यू नो, हैप्पी एंड फील कनेक्टेड टू योर ऑडियंस. यू नो, एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर आप जब ज्यादा ही फोकस करते हो टाइम ट्रैवल में, तो इट डजंट मेक यू दैट एक्साइटेड टू वॉच, यू नो, फॉर 16 आवर्स का एपिसोड. पूरी फैमिली और उनके कैरेक्टर्स भी टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तो मतलब उनका भी अलग अलग जर्नी दिखा दे, तो वो ना उतना ज्यादा डेप्थ आता है उसमें. हाँ, और मजा आता है देखने में. एंड ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि, यू नो, वो लोग बोलते हैं कि, यू नो, चलो ये हीरोइन को ये हीरो के साथ ही होना चाहिए टाइम ट्रैवल, बट एक ऐसा विलन होता है जो पास्ट में, जिसे लड़कियां चाहती है कि ब्रो इसको हाँ बोल दे, आई नो ही इज अ बैड गाय, बट फिर भी हाँ बोल दे, बिकॉज आई जस्ट लाइक हाउ हिज कैरेक्टर इज पोर्ट्रेड, हाउ हिज जर्नी वाज. है भी वैसा, गुड गर्ल्स लाइक बैड. Yeah, that's the thing, you know, कि guys अब जी नहीं करते, but that's the thing, you know, good girls like bad boys. वो पूरा एक अलग ही concept है. I think we should make a different episode about that. And I think अभी मिस जे के साथ बात करते करते, you know, मुझे एक और आइडिया आया है कि we should definitely do an episode about books, because currently मेरा Kindle पूरा भरा हुआ है, because I am just reading crazy imaginative वाला mafia romances. I think कि Wattpad वर्सेस Kindle अनलिमिटेड वाला एक एपिसोड होना चाहिए. हाँ, डेफिनेटली. और जब मैं अपने टाइम ट्रैवल की बात कर रही हूँ ना, मतलब हम टाइम ट्रैवल कर पाए या नहीं, तो इससे मुझे अलग एक और आइडिया आया कि टाइम ट्रैवल के बजाय अगर हम कुछ कोई ऐसी सिचुएशन में जा पाए जहाँ हम उस बुक या उस रियलिटी शो के कैरेक्टर से मिल पाए, या फिर उनकी जिंदगी जी पाए. ओह माय गॉड, मतलब ऐसा अगर हो गया तो फिर जो वो हीरोइन होगी ना उस बुक में या उस शो में, उसे तो मैं कहीं किडनैप ही कर लूंगी और मैं बोलूंगी भाई मैं ही हूँ जिससे तुम्हें शादी करनी है. Yeah, the perfect one for you. See guys, the crazy stuff girls can do. You don't have, you know, एक guess भी नहीं कर पाओगे तुम कि भाई हम क्या है. See guys, it's what happens when you have creative friends. You know, idea पे idea आते हैं. See, I don't need tea guys. I have different people also. Okay guys, so that's it for today's episode. You know, आज का टाइम ट्रैवल का एक्सपीरियंस, we would love to know कि, you know, अगर आपको चांस मिले तो आप टाइम ट्रैवल किस में करोगे, पास्ट या फ्यूचर, I don't know, या किसी और के पर्सन में. So thank you Jay for joining us for today's episode. Let's hope we see Jay in maybe next episode or someday soon. Yes, yeah, definitely. Thank you guys for joining us. Bye bye.